साथियों नमस्कार भाई। आज का ये वीडियो सभी प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थनैला में काम आने वाला एक ऐसा एंटीबायोटिक जिसको एमसेप्ट के नाम से आप हमेशा जानते आए हैं। एमसेप्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन आज हमारा सब्जेक्ट है कंप्लीटली एमसेप्ट टेजो पर। तो भाई एमसेप्ट और एमसेप्ट टेजो में फर्क क्या है, क्या उनके काम करने की एक्टिविटीज अलग अलग है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। और एमसेप्ट टेजो की वो बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो शायद सभी प्रैक्टिशनर्स भाई को जाननी चाहिए। देखिए एमसेप्ट टेजो जो इंजेक्शन है, एमसेप्ट पहले से मार्केट में आ रहा है। सॉल्ट क्या है, उसमें है सेप्टिजॉक्सिम। सेप्टिजॉक्सिम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है। बहुत ही शानदार ये वर्क करता है। लेकिन इसके साथ जुड़ गया है भाइयों टेजोबैक्टम। टेजोबैक्टम क्या है, टेजोबैक्टम आप सभी को पता है कि एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर है, जो कि जिन एंटीबायोटिक के ऊपर बीटा लैक्टम रिंग होती है उससे जोड़ करके और ये कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। और ये कॉम्बिनेशन अगर मैं साधारण भाषा में आपको बताऊं तो ये विशेष काम करता है। आप किसी सिपाही को अगर लेते हैं जो एक विशेष लड़ाई में लड़ रहा है, वहां ये टेजोबैक्टम ढाल की तरह काम करता है, और सिपाही अपना सेप्टिजॉक्सिम जो बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत तगड़ा काम करेगा। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो रिजल्ट को बढ़ा देगा, कई गुना रिजल्ट को बढ़ा देता है। तो इसीलिए टेजोबैक्टम किसी भी एंटीबायोटिक के साथ यूज किया जाता है। यहां यूज किया जा रहा है सेप्टिजॉक्सिम के साथ। अगर मैं बात करूं कि यार ये वेटनरी यूज का तो है ही, लेकिन इसके अंदर कितना कितना मिलाया गया है, तो आज जिस इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं उसमें सेप्टिजॉक्सिम जो है वो 3000 mg है, यानी 3 ग्राम वाला है। और 3 ग्राम वाला आप सभी को पता है बड़ी से बड़ी गायों भैंसों में भी पर्याप्त रहता है। इसके अलावा साथ में जुड़ गया है 375 mg, 375 mg इसमें टेजोबैक्टम जुड़ गया है। तो ये भी भाई 3375 हो गया है। बहुत अच्छा वर्क इसका आने वाला है। देखिए अगर हम बात करें पहले डोज की, तो डोज इसकी 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज की जाती है। तो ये छोटों में जब यूज करते हैं ना, कई बार बकरियों में यूज होता है, कई बार छोटी गायें हैं उनमें यूज होता है, तब इस चीज को आप पूरा ध्यान में रखिए और 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज कीजिए। बाकी जिन गायों भैंसों का वजन 4 क्विंटल से ज्यादा है उन्हें आप पूरा का पूरा 3375 लगवा सकते हैं। हमेशा ही कोई सा भी इंजेक्शन हो पशु चिकित्सक से ही लगवाना है, खुद से कभी भी प्रयास नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहां आपने पूरे जो बड़े जानवर हैं उनको लगाना है, लेकिन विशेष बात यह है कि कोई भी इसे बगैर आईवी रूट के ना लगाएं। सबसे बड़ी जो बात इसके लिए है ना वो ये है आईवी रूट। अगर किसी अन्य रूट से लगा दिया गया तो नुकसान भी कर सकता है, फायदा तो बिल्कुल करेगा ही नहीं। इसीलिए आप प्रयास कीजिए कि अपने पशु चिकित्सक से आईवी रूट में ही लगवाएं। और अगर आराम नहीं मिले या आपको लगे कि यार रिपीट करना है, तो 72 आवर से पहले आप रिपीट ना करें। 72 घंटे से आप रिपीट कर सकते हैं अगर जरूरत महसूस हुई तो। हालांकि ये तो बेचारा 5 दिन तक काम करता है, लेकिन रिपीट करना चाहे तो 72 घंटे से रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो ये बात है, ये देखिए लिख दिया ना, 5 दिन तक ये काम करता है। सेप्टिजॉक्सिम मैंने जो भी आपको बताया है, सॉल्ट जो है वो बैक्टीरियोसाइडल है, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का है, एंटीबायोटिक। हाईली सेंसिटिव किसके विरुद्ध हाईली सेंसिटिव है? हाईली सेंसिटिव है एरोबिक, एनारोबिक, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम बी, बीटा लैक्टिमेज जो होता है ना, उनके जितने भी बैक्टीरिया है इस ग्रुप्स के, उनके खिलाफ ये गजब काम करता है। जिनका काम मेस्टाइटिस करना है, मेस्टाइटिस किन में? गायों में, भैंसों में, बकरियों में, तीनों में ही ये बहुत गजब का वर्क करता है। इसी वजह से एमसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा चलन में है। कई भाइयों ने अंधाधुंध एमसेप्ट लगा लगा करके उसकी सेंसिटिविटी पैदा कर दी है। तो जहां सेंसिटिविटी हो गई है वहां काम कम करता है, बाकी तो भाई ये गजब काम करेगा। इसके अलावा देखो साफ लिखा है, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल दोनों प्रकार के मेस्टाइटिस में गजब का रिजल्ट ये देता है। इसके अलावा आप अगर डायरेक्शन यूज की बात करें तो इसके अंदर जो स्टेराइल वाटर आता है 20 ml, उसको आपको उसी से डिजोल्व करना है। डिजोल्व करने के बाद इमीडिएटली यूज करना है, स्टोर नहीं करना है। कई भाई जो है वो यहां पर ये गलती करते हैं। देखिए कंपनी ने साफ लिखा है नॉट टू बी स्टोर्ड। स्टोर्ड किसी भी सूरत में नहीं करना है, इमीडिएटली तुरंत ही इसका इस्तेमाल करवाना है, और वो भी
आईवी रूट से इस्तेमाल करवाना है। ये बेहद जरूरी चीजें हैं एमसेप्ट तेजो की, जिसको आपको जाननी ही पड़ेगी। अब बात एमसेप्ट और एमसेप्ट तेजो की करें ना, तो देखिए एमसेप्ट जो इंजेक्शन है वो आप सभी को पता है, हालांकि उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताई थी कि आप कहां यूज करें कहां ना करें, सब चीजें। लेकिन इसकी भी मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि सारी डिटेल उसकी रहेगी ना, तो एमसेप्ट तेजो को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये मैस्टाइटिस का तो बादशाह है ही है, और ये सभी पशु चिकित्सक मैस्टाइटिस के इलाज के दौरान एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं, क्योंकि भाई एक बार में ही 5 दिन तक काम कर जाता है, तो एक बार तो करते ही हैं। कई क्या करते हैं, कई पशु चिकित्सक रिकमेंड करते हैं कि 2 एंटीबायोटिक लगा दो, लेकिन चाहे कुछ भी कर लो, इसका इस्तेमाल तो होता ही होता है। और अब तेजो का रिजल्ट आपको पता है एमसेप्ट से ज्यादा हो गया है, तो एमसेप्ट तेजो का इस्तेमाल, क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही बदलाव एमसेप्ट में एलएमबी कंपनी ने किया कि एमसेप्ट तेजो को लॉन्च किया, और इस वजह से इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार हो गया। ठीक है, मैंने बताया ना, तलवार और ढाल दोनों का काम करने लग गया ये, तो अच्छा लड़ता है, अच्छा काम करता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक ऐसे इन्फेक्शन आरटीआई जो है, जो कि खत्म ही नहीं होते, वहां एक शॉट इसका जरूर आईवी लगवाया जाता है। या यूरिनरी ट्रैक में ऐसा प्रॉब्लम हो गई, मूत्र नली या मूत्र तंत्र में कहीं पर भी कोई इंफेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इंफेक्शन, ये यहां पर एक विशेष बात यही आई है, कहीं पर भी हो गया तो उसको समाप्त करता है। तो मैंने बताया बैक्टीरियल इंफेक्शन, तो भाई मैस्टाइटिस में कौन सी मैस्टाइटिस में ये काम नहीं करेगा, फंगल मैस्टाइटिस में काम नहीं करेगा, ये विशेष ध्यान रखिए। कई प्रकार की अन्य माइकोप्लाज्मल जो मैस्टाइटिस होती है उनमें ये काम नहीं करेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। तो जहां ये हो वहां साथ में दूसरी चीजें भी इस्तेमाल की जाती है, जो बेहद जरूरी होती है। बात अगर करें तो कोई भी अगर सॉलिड पार्टिकल डिजोल्व करने के बाद भी उसमें मिला हुआ है तो यूज नहीं करेंगे, विशेष ध्यान रखिएगा। और शेड्यूल एच ड्रग के अंतर्गत आती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको बेचना लगाना बिल्कुल भी गैर कानूनी है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए। अभी के टाइम में 875 इसकी रेट आ रही है, बाकी बाद में देखिए रेट वगैरह में भी उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। तो ये वो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन की ऑल ओवर नॉलेज लेना चाहते हैं ना, तो हमारे रामावत एनिमल ऐप पर एक फार्मा की क्लास है, वेट फार्मा के नाम से, एक बार आप उस क्लास को जरूर विजिट कीजिए। उस क्लास में वो चीजें आपको मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। तो एक बार मेरे कहने से आप रामावत एनिमल ऐप पर जाइए और वहां फार्मा की क्लास को जरूर विजिट कीजिए, ताकि सारी की सारी बीमारियों के जो इलाज के लिए यूज होने वाले एंटीबायोटिक्स है उनको आप समझ सकें।